साईं की बात। बच्चे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारे आसपास जो तुमसे छुपाई जा रही हैं मेरे बच्चे, जो दिख तो रही हैं तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि तुमसे छुपाया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे सामने लाई नहीं जा रही, तुमसे छुपाई जा रही हैं मेरे बच्चे, और उन्हें लग रहा है कि वो छुपा पाएंगे तुमसे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चाहे चीज़ें अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मैं लेकर ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी वहम में जियो, किसी गलत फहमी में जियो। जो भी है मैं तुम्हारे सामने रखूँगा, आगे का फैसला तुम्हारा होगा, जो भी होगा। इसलिए मैं जो भी चीज़ें तुम्हारे सामने लेकर आऊँ ना, तो उसे लेकर परेशान मत होना, ठीक है? बल्कि उसे समझने की कोशिश करना। अगर वो चीज़ें छुपाई जाएंगी तुमसे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ना। बस इसलिए मैं तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जिससे जो भी लिया है ना, उसका भुगतान उसे कर दिया करो। अगर नहीं करोगे ना, तो कल को अगर तुम वापस लौटाओगे, कुछ दिन रख कर लौटाओगे ना, तुम्हें उसके साथ कुछ और भी देना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो जो चीज़ें देनी है समय पर दे दो और ख़त्म करो ना। क्यों करना है तुम्हें इतना सब कुछ? जाने दो। और सुनो, टूटो मत, बिखरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुमसे किसने कह दिया कि तुम बिखर जाओ, टूट जाओ? नहीं मेरे बच्चे, चीज़ें आई हैं, परिस्थिति आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। नहीं मेरे बच्चे, मैं हूँ तेरे साथ, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ये कलयुग है, और इस कलयुग में ना दुनिया हमेशा तत्पर होती है झूठ बोलने के लिए, चीज़ें बहुत गलत सलत करने के लिए माहिर होती है मेरे बच्चे। झूठ बोलने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, उल्टे सीधे चीज़ें करने में ना बहुत माहिर है। लेकिन तुम वैसा मत करना। मैं जानता हूँ तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं जो ऐसे हैं मेरे बच्चे, लेकिन तुम उनकी संगति में मत जाना। अगर हाँ, उनके साथ उठना बैठना पड़ जाए तो बैठ जाओ, लेकिन उनकी तरह मत सोचना, कभी मत सोचना। मैं तो कहता हूँ कि वक्त मिले ना तो मेरे पास आकर बैठ जाया करो, ना कि उनके पास। उनके पास बैठोगे ना कुछ उनकी चीज़ें तुम्हारे अंदर आएंगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। और तुमने मेरी आवाज़ सुनी ना, तुम्हारे दिल में जो आवाज़ आ रही थी ना, वो मेरी ही आवाज़ थी मेरे बच्चे। जो तुम्हारा दिल बार बार कह रहा था ना, जो तुम्हारा दिल बार बार एक ही चीज़ पर रुक गया था, बार बार तुम्हें एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी कि ये करना है, ये करना है। तो वो किसकी आवाज़ थी? वो तुम्हारे साईं की ही आवाज़ थी मेरे बच्चे। मैं ही तुम्हें तुम्हारे अंदर से आवाज़ लगा रहा हूँ कि उस चीज़ को करो। अगर बार बार तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से एक ही आवाज़ आ रही है ना, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे साईं की आवाज़ है। उसे सुनो ना, उसके अनुसार काम करो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम इतनी चिंता में क्यों हो? अगर मैंने तुम्हें कोई रास्ता दिखाया है, तो इसका मतलब ये है ना कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, अच्छा चाहता हूँ। तो फिर इतनी चिंता क्यों, इतनी परेशानी क्यों? मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, और उसे आगे करने से पहले तुम 100 बार सोचते हो। कुछ करने से पहले 100 बार सोचते हो। अपने बच्चों को दूर जाने से पहले तुम 10 बार सोचते हो। कब तक तुम अपने घोंसले में उसे समेट के रखोगे? कम से कम कभी ना कभी उन्हें उड़ाना सिखाओगे ना। देखो, ये दुनिया उड़ने के लिए है, उन्हें एक पिंजरे में कैद करके मत रखो, उन्हें उड़ना सिखाओ। अगर वो नहीं उड़ेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं कुछ करेंगे ना, तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही वक्त है, यही समय है, उन्हें उड़ने दो मेरे बच्चे, उड़ने दो उन्हें। उनके पैरों में बेड़ियां मत डालो, उन्हें उड़ने दो। और सुनो, मैं जानता हूँ इस महीने तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे बच्चे जो नहीं हो पाई इस बार, और खर्चे तुम्हारे बहुत ज़्यादा हो गए, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। लेकिन तुम चिंता मत करना, सारा सब कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, सारा पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सारा इंतज़ाम करवा दूँगा। और सुनो, जब भी तुम अकेले होते हो ना, तो इस अकेलेपन में ना तुम मुझे महसूस करना, मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा अपने होने का। जब भी तुम अकेले होगे ना, तब तब तुम मेरा एहसास करोगे, मुझे महसूस करोगे। उस वक्त ना तुम अकेले नहीं, तुम मेरे साथ होगे। या फिर ये कह लो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ उठूँगा, बैठूँगा। जो भी तुम चाहोगे ना, मैं वही करूँगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तुम्हारे अकेलेपन में मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी, जिस वक्त भी, जिस दिन भी मेरे बच्चे, तुम्हें अगर मौका लगे ना, जिस दिन तुम्हारे घर में कोई भी ना हो ना,
तो अपने पूरे घर में मुझे घुमा के लाना मेरे बच्चे। पूरे घर में मुझे अपनी गोद में ले जाना और अपने पूरे घर में परिक्रमा करवाना, हर एक कमरे में, हर एक जगह, हर एक कोने में, आंगन में, हर जगह मेरे बच्चे। क्योंकि मैं घूमूंगा ना तुम्हारे घर में, तुम्हारी गोद में, तो जितना भी तुम्हारे घर में ईर्ष्या है ना, मुझे लेकर या तुम्हें लेकर ना, उन सबको मैं ख़त्म करूँगा, नकारात्मकता को दूर करूँगा मेरे बच्चे। मुझे लेकर चलना और साथ ही साथ मेरा उदी जल भी छिड़कना मेरे साथ साथ, ऐसा ज़रूर करना मेरे बच्चे। और आज जो तुमने मुझे भोग लगाया ना, जो तुमने मुझे खिलाया आज, मुझे बहुत बहुत पसंद आया मेरे बच्चे। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि बाबा आपको कैसा लगा, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम ना सच में बहुत स्वादिष्ट बनाते हो हर चीज़। पता है क्यों? क्योंकि तुम प्रेम से बनाते हो, मेरे लिए बनाते हो। जिस खाने में प्रेम होता है ना, वो खाना सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। जो भाव से बनता है, प्रेम से बनता है ना, तुम वैसे ही बनाते हो। जैसे मेरी माँ बाजाबाई बनाती थी, तो वैसे ही तुम मेरे लिए बनाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, अगर मुझे चाहते हो ना, अगर मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो श्यामा की तरह करो। कि श्यामा है ना, जैसे मुझ पर विश्वास करता था, ऐसे विश्वास करो, तुम मेरा श्यामा बन जाओ। इंतज़ार करो तो महासप्तपति की तरह, कि जैसे वो मेरा इंतज़ार करते थे। और अगर प्रेम करना है तो माँ बाजाबाई की तरह करो। जिस तरीके से वो मेरा इंतज़ार कर कर, मुझसे प्रेम कर कर खाना बनाती थी, मुझे खाना खिलाती थी, वैसा बनो मेरे बच्चे। मेरे अन्य भक्त जो मेरे हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, उनकी तरह बनो। मैं वैसा बनाना चाहता हूँ तुम्हें, वैसा तुम्हारी ज़िंदगी को करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने रंग में रंगना चाहता हूँ। और ना, ये मत सोचा करो कि अगर तुम मेरा इंतज़ार करोगे तो मैं नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें पक्का विश्वास दिलाता हूँ, जो मेरा बच्चा, जो भी मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार करता है ना, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, उसके पास मैं कैसे ना कैसे, किसी ना किसी रूप में, किसी भी समय मैं पहुँच जाता हूँ। अगर मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार करता है ना पूरे विश्वास के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना जाऊँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरा वचन है कि तुम जब भी मुझे पुकारोगे ना, सच्चे दिल से पुकारोगे, मैं आऊँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आऊँगा। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो किसी चीज़ों को लेकर ना बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। ना वो ढंग से खाना खा पा रहे हैं, ना ढंग से सो पा रहे हैं, ना ढंग से किसी काम में उनका मन लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ? हाँ, तुम इतनी चीज़ें सोच रहे हो ना, इसलिए हो रहा है। चीज़ों को आसान तुम नहीं बना रहे हो, तुम उसे और मुश्किल बना रहे हो। मुश्किल क्यों बना रहे हो तुम? अगर सब कुछ, सारा कुछ मुझ पर छोड़ दोगे ना, तो वो मुश्किल तुम्हें नहीं लगेगा। तुम सारा सब कुछ अपने ऊपर मत लो ना, सारा सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो हो रहा है उसे होने दो, जो सामने है उस पर चलो मेरे बच्चे। रुकने से कुछ नहीं होगा। ये ज़िंदगी चलने के लिए है, रुकने के लिए नहीं। जो रुक गया ना, वो रुक गया, लेकिन जो आगे बढ़ता चला ना, वो आगे ही बढ़ता रहेगा। तो तुम शांत बैठ नहीं सकते, एक जगह थम नहीं सकते, तुम्हें आगे बढ़ना होगा मेरे बच्चे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं चल रहा हूँ आगे। जहाँ जहाँ परेशानियाँ आएंगी, रुकावट आएंगी, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। मैं अभी भी हूँ, मैं तब भी रहूँगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। ऐसा थोड़ी है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा। नहीं मेरे बच्चे, मैं कल भी तुम्हारे साथ रहूँगा। और सबसे पहले ना, ये रोना बंद करो। जो तुम्हें रो रहे हो ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो रो मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत रो। और सुनो, अगर तुम दो लोगों के बीच में लड़ाई को ख़त्म करवा सकते हो, अगर उनका माध्यम बन सकते हो कि तुम्हारी वजह से किसी की लड़ाई ख़त्म हो जाए, मतभेद ख़त्म हो जाए, तो ऐसा ज़रूर करना मेरे बच्चे। ये एक बहुत बड़ी सेवा है, किसी के रिश्ते को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी बात मानी जाती है, तुम्हारी बात रखी जाती है ना, तो ये काम तुम ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।